हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज हम रिलेशनशिप के बारे में आपको बता रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सीरीज पूरी चल रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिलेशनशिप के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। रिश्तों की जीवन में बहुत अहमियत होती है, राइट। हर इंसान चाहता है उसका रिलेशनशिप जिस किसी के साथ भी हो वो बहुत सुंदर हो, उसमें बहुत मजबूती हो, बहुत प्यार हो, उस रिश्ते में बहुत पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते कभी बहुत सुंदर होते हैं, कभी हमारे रिश्ते हम प्रयत्न करने के बाद भी उतना सुंदर नहीं बना पाते। तो रिलेशनशिप में अक्सर जब हमारे रिश्तों से हमें बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं, हम बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को अकॉर्डिंग तो अपने हिसाब से करा नहीं सकते सारे काम। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मैच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मैच नहीं होते हैं। और मैच नहीं होने की वजह से हम अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में फ़ील करते हैं, पेन में फ़ील करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से बढ़ जाती है लाइफ में, क्योंकि हम रिश्तों पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, फैमिली में पेरेंट्स बच्चों के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, ऑफिस में है या टीचर सर से, कुलीग से, दोस्तों के, हर जगह आप रिश्तों में हैं। रिश्ते का मतलब आम तौर पे देखिए हम ये समझते हैं कि रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशनशिप, इसको पहले समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे की बातों को समझना ज़्यादा आसान होगा, खूबसूरत होगा। रिश्ते हम जनरली सोचते हैं कि शायद एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है और उनके बीच में बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग बनी हुई है, एक दूसरे की बातें हम सुन रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो रिश्ते बहुत सुंदर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप इज नॉट ओनली कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जो है वो आपका इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबके साथ में, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसी एक के साथ में नहीं है। आपका रिलेशनशिप आपके आसपास की दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं उन सब के साथ। ये एक कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब सबके साथ जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इंडिविजुअल के साथ में मेरा बस रिश्ता अच्छा हो जाए तो बात बन जाएगी, इसके साथ में रिश्ता अच्छा हो जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन नहीं। रिलेशनशिप आप जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ तो मधुर होने ही चाहिए, लेकिन आपके रिश्ते आपके घर में काम करने वाली बाई के साथ भी अच्छे होने चाहिए, आपकी मेड सर्वेंट के साथ भी अच्छे होने चाहिए। नहीं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ जाती हैं। आपकी टीचर सर के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते होने चाहिए, आपकी दादी और दादाजी के साथ में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। इनफैक्ट आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेते हैं, तो वहां पे आपकी 2 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, लेकिन अच्छी कन्वर्सेशन अच्छी बार्गेनिंग कर पाती है, अच्छी चीज़ों को हम खरीद पाते हैं, सामान ले पाते हैं। तो ये रिश्ते जो है ये छोटे छोटे हर जगह हमारे काम करते हैं। और कुछ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं किसी एक वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, जहाँ पे हमें ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत होती है। तो रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, रिलेशनशिप आपका कलेक्टिव है। और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, आप प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं। आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता, आपको उसे व्यवहार में अगर आप देखिए समझे तो वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत सुंदर होना चाहिए। रिलेशनशिप हर तरह से आपके साथ आसपास में है। सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को सुंदर बनाने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप को आप सुंदर कैसे बना सकते हैं। उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि रिश्ते जो आपको बहुत परेशान करते हैं रिपीटेडली, जो आप ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ आपको बहुत सारी पेन मिलती है, चोट मिलती है, जहाँ आप हमेशा बहुत सारे इनसिक्योरिटीज में रहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप बहुत सारे आपको फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है। इस तरीके के रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जा सकता है। जनरली आप जब किसी रिश्ते में होते हैं तो आप इस परेशानी से बाहर जाना चाहते हैं, या तो उस परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइस है रिलेशनशिप में। आपके साथ अगर बहुत सारी
दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही, डिफिकल्टीज हैं, तो उस सूरत में आप या तो उस रिश्ते को ठीक करेंगे या फिर आप उस रिश्ते से बाहर जाएंगे। आपको दो ही ऑप्शन है। आप परेशानी के साथ अगर उसी रिश्ते को निभा रहे हैं तो वो ज़्यादा जॉयफुल नहीं है, वो जर्नी अच्छी नहीं है, उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा, उसमें आपके विपरीत सारी सिचुएशंस होंगे, सब कुछ आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो दो काम करने होते हैं। रिश्ते अगर अच्छे नहीं है, या तो उनको सुंदर बना लीजिए या फिर उनको छोड़ के आप बाहर जा सकते हैं। जनरली होता यह है कि लोग रिलेशनशिप को वैज इट इज ड्रॉप करते हैं, उस पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि चीज़ें मुझे बनी बनाई सामने वाला व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करके दे दे मुझे और मैं खुश हो जाऊं, या मेरे अंदर ही शायद इतनी सारी एबिलिटीज़ हो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ऐसा सच नहीं, कोई किसी की कार्बन कॉपी नहीं होता है। जब हम अपनी ही बातों को, बहुत सारी बातों को नहीं मानते हैं, अपने लिए ही नियम बनाते हैं और अपने लिए नियम ब्रेक कर देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपके नियम से क्यों चलेगा? ये उसकी विल है, ये उसकी स्वेच्छा है, ये उसकी मर्जी है। तो ऐसे में जब आपकी रिलेशनशिप सुंदर नहीं हो रहे, तो सबसे पहले एक तो बात आपको जाननी ये जरूरी है कि जो आपके पेनफुल रिलेशनशिप हैं उनसे आप बाहर निकालने के लिए उन पे काम नहीं करके उनको एज इट इज जो छोड़ देते हैं और फिर दोबारा किसी रिश्ते में पड़ते हैं, फिर दोबारा हम किसी सर्च में रहते हैं कि अरे भाई वो काम नहीं किया ना, सब थोड़ी ऐसे होंगे, हम चलो दोबारा रिलेशनशिप में किसी दूसरे के साथ में अपने आप को रखते हैं, शायद वहां से हमें बहुत सारी खुशियां मिले। और जब हम दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हम वहां भी थोड़े समय के बाद उन्हीं सब हलचल परेशानियों को देखते हैं कि वो परेशानी जो पीछे थी वो सारी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। देखो उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आपने वहां पे जब चीजें ठीक नहीं, जब पास्ट में आपने कुछ ठीक नहीं किया, तो किस बेस पे वो पास्ट की परेशानी थी? कुछ तो हमारे बिहेवियरल चेंजेस होंगे, कुछ हमारे पैटर्न्स होंगे, कुछ हमारी आदतें होंगी जिनको हमें ठीक करना था। तो हम अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो प्रेजेंट में भी जो हमने रिश्ता बनाया है वो रिलेशनशिप सेम रिजल्ट देगा, वहां पे भी सेम आपको रिस्पॉन्ड आएंगे और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से दुखी, उदास, परेशान, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, डिप्रेशन में और स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो क्या करना है? रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए आपको पहले तो आपने क्योंकि अभी भी आपके वही चीजें हो रही, तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिलेशनशिप सुंदर कैसे बनता है। इसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप आ कहाँ से रहा है। तो रिश्ता मतलब जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा देने के लिए सोचते हैं, ना कि उसमें हम कुछ पाने के लिए सोचते हैं, उसको निभाना बोलते हैं, ट्यूनिंग बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो हमें ये इसकी सोर्स कहाँ से आएगी? हम तभी तो अच्छा निभा पाएंगे जब हम अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे माता पिता कौन है। अगर आप ये जानते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माता जी कौन है, उनके साथ में अगर आपके रिश्ते बहुत सुंदर हैं तो डेफिनेटली आपके रिश्ते आगे भी लोगों के साथ बहुत सुंदर होने वाले हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस वीडियो इज, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आपका सोर्स जो है, जहां से आपको भेजा गया है, जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपको याद से बाहर नहीं जाना है। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है प्राकृतिक नियमों पे, ठीक है। यूनिवर्सल जो भी हमारी गाइडलाइंस है, यूनिवर्सल जो हमारे लॉज हैं, उनके ऊपर काम करता है। और जो उन लॉज को अपनी लाइफ में एज इट इज अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यूनिवर्सल लॉज यानी देने की खूबी होनी चाहिए, कोई डील नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपको डील नहीं चाहिए, सौदेबाजी नहीं करनी है, आपको वहां पे कोशिश करना जो आपके पास है सामने वाले को दें, बिना किसी डील के, बिना किसी सौदे के। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका सोर्स कौन है। आप माता पिता का नाम और परिवार का नाम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल्स आपके पास में, जब आप किसी को बताते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उस शहर में रहता हूँ, उस कॉलोनी में हम उस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ मेरा घर है, तो जो अनजान व्यक्ति होता है
और अगर वो आपके माता पिता को पहचान जाता है तो बहुत खुश होता है कि अच्छा तुम उनके बेटे हो, तुम वहाँ रहते हो, अच्छा मैं भी वहाँ रहता था। ऐसे कुछ कनेक्शन बनते हैं और एक अच्छी सी ट्यूनिंग बन जाती है उसी समय। रिश्तों में उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ये जान जाएंगे कि आपका सोर्स किसके साथ में है, कहाँ से ये सारी चीजें आपके अंदर आई, आपके अंदर का ह्यूमन बीइंग कौन है, उसको कौन फर्टिलाइज कर रहा है, उसको नरिश कौन कर रहा है, वो कहाँ से उसके अंदर ये पावर्स, एनर्जी और शक्तियां आ रही हैं। जब ये छोटी सी बातों को आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी अपनी हाई कमांड के साथ में आप जब कनेक्शन अच्छा बना लेंगे, इनविजुअल इंटेलेक्ट जो आपका जिसे आप गॉड कहते हैं, जिसे आप भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, उस सोर्स को जब आप समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आप उसके साथ कनेक्शन में आते हैं और आपको वहां से एनर्जी कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाती है। पहले तो आपने यहाँ रिश्ता अच्छा बनाया, आपने जाना कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं और यहाँ अर्थ पे आए हैं, किसने आपको भेजा, और आपके पास जितनी भी चीजें डिलीवर हो रही है वो आपके सोर्स से हो रही है। अब आप, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज आ गई, तो आप अपने बारे में भी जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं एक बीइंग हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और ये यहाँ पे उसी सोर्स का अंश है। देखिए ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजों का हम आंशिक स्वरूप है। फिजिक्स, अब मैं इस वीडियो में सारी चीजें नहीं बता सकती क्योंकि ये स्पेशली हमने रिलेशनशिप के बारे में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि आप ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, उनका ही आप आंशिक स्वरूप है। यानी आपके अंदर सूरज का भी क्वालिटीज है, आपके अंदर चांद की भी क्वालिटीज है, आपके अंदर जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सब की क्वालिटीज है, और उससे ही आप मिलके बने हैं। अर्थ की भी क्वालिटीज आपके अंदर है, आप मैग्नेटिक हैं इसीलिए। तो जब इस बात को आप हर वक्त याद रखेंगे तो आप अपने आप को बहुत भरा हुआ महसूस करेंगे, अंदर से बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, शक्ति से परिपूर्ण महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कुछ सोचूंगा वो मेरा काम होना ही है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, इतने रिसोर्सेज हैं, पूरा ब्रह्मांड का मैं आंशिक स्वरूप हूँ। इट्स क्वाइट मैजिकल, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक। तो आप ये सोचने के साथ ही अगर आप किसी रिश्ते को, फिर जब आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सारे ब्रह्मांड का आंशिक स्वरूप हूँ, ऐसा सोचने के साथ ही आप अपने प्रति बहुत सारा प्यार और आनंद को महसूस करते हैं। जब सूरज जैसे चमक रहा है, दूसरों को रोशनी दे रहा है, पूरी पृथ्वी को रोशनी दे रहा है, ठीक है, उसी तरीके से वो क्वालिटीज आपके अंदर, आप सोचिए आप भी उसी तरह से शाइन कर रहे हैं अपनी क्वालिटीज को लेके, अपने रिसोर्सेज को लेकर के, और दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं। जो भी आपके अंदर की अच्छाई है, उस अच्छाई को आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब साथ फील करने से आपका अपने के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन बना। अपने साथ बहुत सुंदर कनेक्शन बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग। जब तक ये इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल थिंग आपकी अपने साथ नहीं बनती है, आप दुनिया में किसी के साथ कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये मेरे वीडियो का क्रक्स है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया ना, तो फिर आप कभी रिश्तों में धोखा नहीं खाएंगे, चोट नहीं पहुंचेगी, कभी आप दुखी और उदास नहीं रहेंगे, फॉरगिविंग रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। और अगर आप बाई चांस आपके पास कुछ भी अच्छा रिश्ता नहीं आता है, तो भी क्योंकि आपका अपने आप के साथ में बहुत पावरफुल जबरदस्त कनेक्शन है, आपको किसी भी तरीके की हर्ट पहुंचने वाली नहीं है। कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है, आपको अंदर से दुख नहीं पहुंचता है, वो वहां के जमता और बैठता नहीं है, आपको परेशान नहीं करता है कि आप उसको खरोच रहे हैं, बार बार वहां दुखी हो रहे, उस दुख को आप चाह रहे हैं कि हट जाए लेकिन नहीं हट रहा। ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ लाइफ में आने वाली नहीं है। आपके पास जैसे कर्ण के पास था, वैसे ही आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसी है। ये एक शील्ड की तरीके से काम करती है, जहां आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचने देगी, हर्ट नहीं करेगी। कब? अगर आपने अपने आप के साथ में रिलेशनशिप अंदर बनना अच्छा बनाया। मैंने आपको क्लियर कर दिया रिलेशनशिप आप अपने आप के साथ कैसे बना सकते हैं, किसको जानने के बाद, कौन से आपके रिसोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद में। ऐसा नहीं कि आप अपने माता पिता को, आपको पता है कि मैं किसके कहाँ किसका बच्चा हूँ, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मेरे माता पिता इस समय कहाँ हैं, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, ना आप उनसे मिलते हैं ना बात करते हैं।
तो फिर तो डेफिनेटली आप बहुत अपने आप को वीक और कमज़ोर महसूस करेंगे, और जब कमज़ोर महसूस करेंगे तो आपका अपने आप साथ भी रिश्ता बहुत कमज़ोर होगा। आप अपने आप को डिसलाइक करेंगे। ऐसा बच्चा जिसको अपने माँ-बाप के नाम पता, एड्रेस नहीं पता हो, उनकी खूबियाँ नहीं पता हो, तो क्या वो बच्चा कभी बिना माँ-बाप के वो अपने आप को संतुलित, बैलेंस्ड महसूस कर सकता है? अपने आप को ग्रेसफुल फ़ील कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बहुत अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हमेशा, प्रोटेक्टिव फीलिंग को हमेशा महसूस करेंगे। एक बार जब आप अपने आप के प्रति बहुत प्यार को महसूस करने लगते हैं, तो वो प्यार जो ऊपर से आपको मिला, अब वो प्यार समय है सामने लोगों के जीवन में जाने का। तभी यही एक राइट टाइम है जब आप सर्व कर सकते हैं लव की, जो लव जो यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिस इस प्यार को आप दूसरों के जीवन में दे सकते हैं। और ये प्यार सिर्फ वही प्यार नहीं है जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है। ये प्यार आप अपने एम्प्लॉयज के साथ में, आपका बहुत सुंदर रिश्ता होगा। आपको लोग याद करेंगे आपके व्यवहार से। आपका अपने भाई बहन, पड़ोसी, रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स के साथ में, हर किसी के साथ में, अपने बॉस के साथ में, सबके साथ में आपके रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ग्रेसफुल होंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कि अगर आप इस तरीके का अपने अंदर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो आप किसी भी रिश्ते को जीत सकते हैं। ठीक है, अब मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो ऑलरेडी परेशान है अपनी लाइफ में कि भाई मेरे पास तो एक रिलेशनशिप आया, उसमें मैं बहुत परेशान हुई, उस रिलेशनशिप को मैंने छोड़ दिया और अब मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद मैंने एक नया रिश्ता डेवलप किया, अब मैं वहां भी फ्रस्ट्रेशन, उसी परेशानी को यहाँ भी झेल रही हूँ। अब मैं इस परेशानी से कैसे बाहर जाऊँ? तो आपको काम सिर्फ इतना करना है कि आपने जो पास्ट में जो आपके साथ में, जैसे हमने दुख को महसूस किया, पेन को, फ्रस्ट्रेशन को, गलती किसी की भी थी हमें नहीं जानना, लेकिन मेरे अंदर तो है फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन को हम क्या करते हैं, बार बार हम उसको याद करते रहते हैं। हमारे पास में वो सारी चीज़ें परेशान करती रहती हैं हमें, और हम उसको कई बार जॉयफुली भी हमें लगता है कि हम उसको देखें कि क्या सही था क्या गलत था, मतलब ओवरऑल आप उसी परेशानी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अभी डिजायर क्या है हमारे, कि हमारे लाइफ में बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप आए। ओके, बहुत सुंदर रिलेशनशिप आए जो आपको बहुत सारी सुख दे, खुशियां दे, उस रिश्ते से आप बहुत कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ पाए उस रिश्ते को अपना के। तो क्या होगा जब आप पास्ट के रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपका माइंड है, तो प्रेजेंट में भी आप उसी रिलेशनशिप में फंसे हुआ महसूस कर रहे हैं, और 100% रिजल्ट ये आएगा कि फ्यूचर में भी आपको वैसे ही अगली रिलेशनशिप मिलने वाला, उसमें कोई किसी तरीके की चेंजेस नहीं आएंगे। कोई फ्यूचर आपका ऐसा नहीं बनने वाला है जहाँ पे आप बहुत आनंद और खुशी को महसूस करें। ठीक है, ये 100% गारंटी है। मैं इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि अगर पास्ट के किसी नॉनसेंस को आप प्रेजेंट में भी हम आप देख रहे हैं, तो वो फ्यूचर में भी आपके आने वाली है। तो उससे बच कैसे सकते हैं? बच ऐसे सकते हैं कि अगर आपको आज पिज्जा खाने का मन है तो आप पार्ले जी बिस्कुट के बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे कि भाई पार्ले जी बिस्किट ऐसा होता है, उसके रैपर पे ये बना है, उस और अंदर टेस्ट ऐसा है, खाने के बाद मुझे ये फीलिंग आती है, उसमें इतने बिस्किट होते हैं। अगर आपको पिज्जा खाना है तो आप क्या करोगे? सिंपली पिज्जा के बारे में सोचोगे, उसके एरोमा के बारे में सोचोगे, उसके टॉपिंग्स के बारे में सोचोगे, चीज कैसी होती है, कितनी लेयरिंग होती है, कितने स्लाइसेस होते हैं, और देखने में कितना कलरफुल सा होता है। तो आप, अगर आप इस तरीके के पिज्जा अगर आपको चाहिए तो आप किस बारे में सोच रहे हो? पिज्जा के बारे में सोच रहे हो ना। उसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप को चाहते हो कि आपके पास बहुत सुंदर वाला रिलेशनशिप हो जिसमें आप जो चाहते हो वो सारी चीजें मिले, माइंड दिस लाइन, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से अंडरलाइन करनी है कि जो क्वालिटीज आप चाहते हैं कि मिले, उस क्वालिटी के बारे में सोचना है, ना कि पार्ले जी के बारे में। जब आप पिज्जा चाहते हैं तो पिज्जा के बारे में सोचेंगे, आप पार्ले जी बिस्किट के बारे में नहीं सोचेंगे जो हमने खाया और हमें पसंद नहीं आया। आप इसी तरह से आप प्रेजेंट उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को रखते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है वो जो मैं आपको बता रही हूँ, और इससे आपके रिश्ते
विद इन वीक चेंज हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी मैजिकल टूल ऑफ द यूनिवर्स। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो रूल है जो काम करता है। इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है, इसमें कोई वारंटी की बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। ये काम करता है, यही इसकी अच्छाई है, यही इसकी क्वालिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपनी जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है, देखो हमारी हर थॉट या हर विचार की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप अगली उस फ्रीक्वेंसी में, जहाँ आप बहुत पेन में है, जहाँ आप बहुत दुखी है, जहाँ आप बहुत परेशान है, जहाँ आप चिड़चिड़े हो रहे हो, जहाँ आप बहुत सारी कमियां और को देख रहे हो, भाई कमियों को देख रहे हो कि नहीं है नहीं है, नहीं है का मतलब आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में हैं। जब आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं और डिजायर कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी की कोई चीज पाने के लिए, तो यानी आप पार्ले जी से पिज्जा की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी के बारे में हर समय सोचना है। जो चाहिए उसके बारे में सोचो ना, जो ऑर्डर चाहते हो आप उस डिश के बारे में सोचेंगे आप उसके बारे में तो नहीं सोचेंगे जो हमें पसंद नहीं है। एक टेबल पे एक बुफे खाना लगा हुआ है, उसमें सब चीजें इतनी अच्छी डिलीशियस चीजें सर्व्ड हैं, लेकिन साइड में एक ऐसी डिश भी रखी है जो आपको पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, चेक कि हम क्या करते हैं, हम कहेंगे हम इतनी सारी अच्छी अच्छी जो बुफे में लगी हुई वो हम नहीं देखेंगे, और हम उस डिश को देखेंगे जो हमें पसंद है, और हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि ये कितनी बेकार सा डिश यहाँ सर्व करके रखी है, इन्होंने सर्व कर दी है, ये तो हम खाते भी नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसको खाने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इसको खाऊंगी नहीं, पिछली बार जब खाया था गलती से तो ऐसा हो गया था। इस तरह से बहुत सारी नेगेटिव चीजें उस डिश के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो 50-60 डिशेस हमारे लगी हुई है जो मुझे पसंद है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। यही रियल लाइफ में भी आप करते हैं। आप नॉनसेंस यानी कूड़े कचरे के बारे में हमेशा देखेंगे, जो चीज पसंद है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो चाह रहे हैं, जो चीज हम अंदर से अनुभव करना चाहते हैं, जिसका हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उस बारे में हम अपने मन के अंदर उस उन विचारों को लाते नहीं है, जनरेट नहीं करते हैं, उसको सोचते नहीं है, उस पर अपनी फीलिंग्स नहीं देखते हैं। आपको सिंपली करना इतना है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। आप इस फ्रीक्वेंसी पे हैं, यहाँ पे हैं, आप पार्ले जी फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो आपको पिज्जा पे जाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे रिश्तों में हैं जहाँ पे आपको दर्द है, पेन है, तकलीफ है, तो आपको यहाँ आने के लिए इस लेवल पे वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ जो रिश्तों को अपार सुख देने वाली, खुशियां देने वाली, आपको लाइफ में आपकी जो भी विशेष हैं, जो आप सोचते हैं रिश्तों से पाना, वो यहाँ है। इसको करने के लिए बस आपको करना इतना है कि आपको इस फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते रहना है। आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति का ड्रीम करना है, एक ऐसे रिलेशनशिप को विजुअलाइज करना है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस रिश्ते से आपको कितने सुख मिल रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप साथ में सुंदर समय बिता रहे हैं, आप एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग कर रहे हैं, आप अगर किसी चीज से परेशान है तो दूसरा आपको वहां मदद कर रहा है। एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग जैसा जो आप चाहते हैं उसको वहां खेलते हुए देखिए, उसको वहां बनते हुए देखिए, और उस बारे में आप, उस रिश्ते के बारे में आप हमेशा महसूस करते रहिए। जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको महसूस भी करना है। जब कोई रिश्ता आपके लिए बहुत खुशियां देने वाला होता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी मिल रही हो, तो आपके सुख दुख में साथ है, आपकी खुशियों का ध्यान रखने वाला है, बहुत सारी क्वालिटी से भरा हुआ कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आप बहुत खुश होते हैं, राइट। तो वो खुशी अपने अंदर महसूस कीजिए, उसको अंदर फील कीजिए। जब आप महसूस करने लग जाएंगे और ये रिपीटेडली करेंगे, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको इस तरीके की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको यूनिवर्स में, आपके इस थॉट को यूनिवर्स में भेजेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा। और आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे बदलेगी, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग आ रहे हैं, आपके पास वो सारी चीजें आ रही हैं, ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हों, जैसा आपने अपना स्क्रिप्ट में डाला है, जो आपके विजुअलाइजेशन में थी। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे रिश्तों को अपने जीवन में जरूर अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार जब ये चल जाता है, ये मोमेंटम आपका चलने लगता है पॉजिटिव विशेस का, पॉजिटिव थॉट का,
ओवरऑल आपने ध्यान दिया होगा इस वीडियो में मैंने आपके विचारों को बदलने पे बात की। आपको अपने विचार बदलने, कहाँ लोगों से जो हम बातचीत करें वो तो होगा ही चेंज, आपको इंटरनल वर्ल्ड में अपनी थॉट को चेंज करना है। जब आप अंदर से अपने विचारों को बदल देते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, आप उस पुरानी फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाती हैं और आप जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है आपको उस फ्रीक्वेंसी पे जो लोग हैं जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं एग्जिस्ट करें, वो लोग आपको यहाँ पे, क्योंकि आप भी आ गए तो सेम क्वालिटी के लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं खुश हो जाते हैं अपने जीवन में सेम, और जीवन परिवर्तित हो जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का तरीका है और इससे आप अपने किसी भी रिश्ते को सुंदर बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस रूल के साथ में मैं ये उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर रिश्तों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे और अपने जीवन के सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सीरीज इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने